नारद जी महाराज प्रश्न करते हैं सनकादिक ऋषि। बोले भैया आप ये बात बताओ, ये भागवत इतना चमत्कारी ग्रंथ है तो इसमें क्या पापियों का भी कभी कोई उद्धार हुआ है? इससे किस किस का उद्धार हो सकता है सुनने मात्र से? सनकादिक ऋषि कहने लगे, बोले नारद जी महाराज आप पापियों की बात ही छोड़ दो। बोले कैसे? बोले मान के चलो जिसने जीवन में सदा पापाचार ही पापाचार किया हो, कोई दान धर्म पूजा पाठ इत्यादि ना किया हो, जीवन भर पाप ही पाप किया हो, और वो अगर अपने प्राणों को त्याग दे मर जाए, वो मर जाए तो भी ये मान करके चलो, फिर भी अगर इस कथा को सुन ले तो सुनने मात्र से भी उसका उद्धार हो जाता है। नारद जी महाराज ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? बोले बिल्कुल हुआ है। तब सनकादिक ऋषि इतिहास की कथा सुनाते हैं। सनकादिक ऋषि कहने लगे नारद जी महाराज मैं पुरातन इतिहास सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। इतिहास, इतिहास घटी हुई घटना, जो इति जो हो चुकी। तब श्री सनकादिक ऋषि नारद जी महाराज को गोकर्ण उपाख्यान सुनाते हैं। श्री सनकादिक ऋषि कहते हैं कि आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः श्रोत्रस्मातेषु निषण्णातो दित्य इव भास्करः। कि आत्मदेव पुरे तस्मिन्, कि तुंगभद्रा नाम की एक नदी है, वह उसी नदी के तट पर एक ब्राह्मण रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव शास्त्री। तुंगभद्रा नदी कहाँ पे है? तुंगभद्रा नदी बहती है जब आप बेंगलोर जाते हो, हैं? बेंगलोर से जब आप विजयवाड़ा वाले रोड पे जाते हो ना, कनक दुर्गा के, वहां पर वो तुंगभद्रा नदी बहती है बेंगलोर की तरफ, वहां पे। बोले तुंगभद्रा नाम की नदी है और वहां पर आत्मदेव शास्त्री नाम के विद्वान पंडित जी रहते हैं। कैसे हैं वो? दित्य इव भास्करः, दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी, अपने कर्मकांडी, पूजा पाठ करने वाले, और तप उनका कैसा है? दित्य इव भास्कर। जब वो सामने आ जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई दूसरा सूर्य आ गया हो। ऐसे विद्वान, सीधे विद्वान भी, सब कुछ था इनके घर में, सिर्फ एक ही कमी थी, सिर्फ क्या? इनके संतान नहीं थी। और इनकी जो धर्मपत्नी है ना, इनकी धर्मपत्नी तो ऐसी है कि पंडित जी से विपरीत स्वभाव की, हैं? बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन धर्मपत्नी जो है धुंधली देवी, इनकी धर्मपत्नी धुंधली देवी विपरीत स्वभाव की थी। तो जैसे पंडित जी करते उसका विपरीत सदा ही ये करती रहती थी। कैसा स्वभाव था? वर्णन किया है नारद जी महाराज को सनकादिक ऋषियों ने कि लोकवार्ता रता क्रूरा, कि लोकवार्ता, लोगों की इधर उधर की बातें करना, ये इसका स्वभाव था। कि लोकवार्ता रता, रता मतलब सदा ही लगी रहती दूसरों की बातें करने में, हैं? और प्रायसो बहु जल्पिका, कि सूरा च ग्रह कृत्यसु कृपणा कलह प्रिया, लोगों से झगड़ा करने वाली भी थी, कलह प्रिया, सदा घर में भी झगड़ा करती थी। और कैसे स्वभाव की थी? कृपणा, कंजूस भी थी, और कलह प्रिया, झगड़ा इसको बहुत ज्यादा पसंद था। ये मान करके चलो जब तक पड़ोसी से झगड़ा ना हो जाए तो इसकी रोटी हजम नहीं होती थी, ऐसे स्वभाव की थी। है क्या आपके कोई बांदर सिंदरी में ऐसी? हैं? खैर हो तो भी आप अंदाजा लगा लो कैसी होगी वो धुंधली देवी भी। अब सबको ध्यान है लेकिन बताना नहीं चाहते, तो बस आप आइडिया लगा लीजिए। हाँ, बस उसी औरत को दिमाग में रख लीजिए, वही धुंधली है, ये मान के चलिए। अब नाम तो किसी का ले नहीं सकता, नाम लूंगा तो कल आप कोई नहीं आएंगे यहाँ पे। तो धुंधली देवी का स्वभाव ऐसा था, कृपणा थी, कंजूस थी, झगड़ा करने वाली थी। एक ही कमी थी, इनके संतान नहीं थी। एक बार आत्मदेव जी महाराज बहुत ज्यादा दुखी हो गए, बोले जीवन में जीना ही बेकार है,
अब घर में संतान ही ना हो तो ऐसे जीवन का क्या लाभ। तो आत्मदेव जी महाराज ने जब बाजार से जाते सब्जी लेकर के आते तो घर तक आते तो वो सब्जी भी खराब हो जाती थी। आत्मदेव जी महाराज सोचे सब्जी लाऊं तो वो खराब हो जाती है। आत्मदेव जी एक बार गाय ला करके घर पे बांधे तो उसके भी कोई संतान नहीं हुआ। कहने का तात्पर्य वो भी बांझ हो गई एक तरह से। अब करे तो करे कि आत्मदेव जी महाराज ने सोच लिया अब जीना ही बेकार है तो मर जाना अच्छा है, और मरने के लिए आत्महत्या करने के लिए चल पड़े और पहाड़ की चोटी पे चढ़ गए। और जैसे ही गिरने लगे बोले कूद जाऊं मर जाऊं, और जैसे ही गिरने लगे कानों में से एक आवाज सुनाई दी कि आ तुझे भगवान मिला दूं, कृष्ण मिलन की राह दिखा, आ तुझे भगवान मिला दो, कृष्ण मिलन की राह दिखा, कि आ तुझे भगवान मिला दो, आ तुझे भगवान मिला दो, कृष्ण मिलन की राह दो, आ तुझे भगवान मिला। जैसे ये कानों में आवाज आई आत्मदेव जी पीछे घूम के देखे तो एक संत जी थे, और फिर आत्मदेव जी ने विचार त्याग दिया और जाकर के संतों जी के चरणों में प्रणाम किए। बोले